हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय दिलीप सोनी सर। आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें विजुअल नहीं था। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक विधियों द्वारा, एकाधिकन पूर्वण विधि, शून्यांक विधि और एक न्यूनयन पूर्ण विधि द्वारा व्यवकलन विधि पढ़ा। आज के वीडियो में हम लोग एक न्यूनयन पूर्वण विधि द्वारा गुणन क्रिया पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर उनको लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। अच्छे लगे तो उनको शेयर भी कीजिए, शेयर का बटन क्लिक कीजिए। और अगर आपको मेरे आगे के और वीडियोस अगर टाइम टू टाइम जो मैं अपलोड करने वाला हूँ उनका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप नीचे बेल आइकन को दबाइए, उस घंटी को प्रेस कीजिए और वीडियोस का आनंद लीजिए। आराम से घर बैठे मैथमेटिक्स बड़ी आसान और बड़ी इजी वीडियो में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। आपकी जो भी क्यूरीज हो आप लोग मुझे जरूर सेंड करें, मैं आपकी सारी क्यूरीज को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। स्टार्ट फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय दिलीप सोनी सर। वैदिक मैथमेटिक्स में हमने पिछले वीडियो में योग और व्यवकलन सीखा था। आज गुणा में दो संख्याओं का गुणन की हम लोग खूब सारी विधियां पढ़ेंगे। एकाधिकन पूर्वण विधि, एक न्यूनयन, हालांकि एक न्यूनयन उदरती विज्ञान और निखिलम विधि के वीडियोस में बाद में अपलोड करने वाला हूं। आज के वीडियो में हम केवल एकाधिकन पूर्वण विधि द्वारा दो संख्याओं का गुणन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, एकाधिकन पूर्वण विधि, इस विधि में कुछ सीमाएं, जैसे जिन दो संख्याओं का गुणा करना है उन संख्याओं के चरम अंक यानी अंत वाले अंकों का योगफल 10 की घातांक में होना चाहिए। साथ ही जो शेष अंक बचे हैं उनके अलावा वो अंक समान होने चाहिए। मैं इसको एग्जांपल के साथ सबको समझा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मुझे 17 और 13 का गुणा करना है। आप लोग नोटिस करोगे कि 17 और 13 दोनों में जो चरम अंक है 7 और 3 उनका योग 10 मिल रहा है और शेष अंक आप नोट करो दोनों में सेम है, 1 1। तो एकाधिक विधि इसमें अप्लाई हो जाएगी। इस विधि में दो सेक्शन करने हैं। पहले सेक्शन में जो अंकों का योग आ रहा है 10 100 इत्यादि, तो उनका गुणा करना है। और सेकंड सेक्शन में जो हम लोग आगे लिखते हैं उस सेकंड सेक्शन में हम लोग यहाँ लिख रहे हैं एक का गुणा उसके एकाधिक से। ये एक कौन सा है? वो जो समान अंक था। तो 1 इंटू एकाधिक यानी 1 इंटू 2 2 हो गया और पीछे 7 और 3 का गुणा 7 दिया 21 बन गया। तो बड़ी आसानी से हम लोगों ने यहाँ इनका गुणा किया और हमें आंसर मिल गया 221। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ी बड़ी संख्या है। अब के बाद मैंने लिया है 588 इंटू 112। आप यहाँ नोट करोगे 8 और 2 10 होते हैं लेकिन शेष अंक समान नहीं। तो अब के बाद मैंने लिया है 588 और 512, तो 88 और 12 दोनों का योगफल नोट करोगे। 88 और 12 की जो 100 आई जो कि 10 की घातांक है, 10 की घात 2 है। तो गुणन संभव है, तो गुणा करते हैं और साथ ही शेष अंक अब समान भी है। देखो यहाँ भी 5 वहां भी 5, 88 और 12 100। तो गुणा करेंगे 5 का गुणा 5 के एकाधिक से और 88 का गुणा करेंगे 12 से। तो 88 और 12 का गुणा मैंने यहाँ एक नई विधि आपके लिए डाली, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन में उदरती विज्ञान विधि जब बताऊंगा अगली वीडियो में तब बताऊंगा ये गुणा कैसे हुआ और कैसे इसका अंक मुझे 1056 मिला। आप लोग तब तक इसको अपनी सामान्य विधि से गुणा करके भी लिख सकते हो। 1056। 12 का गुणा बड़ा आसान है, 88 से गुणा करना, 12 का 12 आता है। तो आगे की सेक्शन में हमें मिल गया 5 इंटू 6 6 पंजे 30 और पीछे हमें मिल गया 1056। तो आंसर मिल गया 30 1056। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान रखने वाली है। यहाँ तो सेकंड सेक्शन है जहाँ हम लोग गुणा करते हैं 7 और 3 का या 88 और 12 का, यानी जिनकी जोड़ 10 की घातांक आ रही है। वहाँ एक लिमिटेशन और है कि अंतिम भाग में जब हम लोग स्लैश का चिन्ह हटाते हैं तो उस समय एक नोट करने वाली बात है कि उस समय हमारे पास उनका योग 10 आता है तो 10 में 1 0 होता है, 100 आता है तो 2 0 होते हैं। तो अगर 1 0 आता है तो डबल अंक यानी 2 अंक रखने हैं। 100 में 2 0 आते हैं तो यहाँ पर 4 अंक रखने हैं। मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे वापस आऊंगा।
एक एग्जांपल और है, 6 से 4/7 और 6 से 3/7 का मुझे गुणा करना है। नोट कर रहे हो, 4/7 और 3/7 की जो 7 दोनों का लसअप आ गया तो 4 3 7 1 आ गया। बिल्कुल, तो यहाँ गुणन संभव है। और आगे का अंक आप देख लो 6 और 6 दोनों में सेम है, तो 6 का गुणा 6 के एकाधिक से 6 × 7 और दूसरे सेक्शन में 4/7 × 3/7 हम लोग कर देंगे। तो अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, तो हमारे पास मिल गया 12/49 और फर्स्ट सेक्शन में मिल गया 42, 5 के 42 होते हैं, तो रिजल्ट मिल गया बड़ा आसानी से 42 सही 12/49। एक और एग्जांपल जिसके बारे में मैंने आपको चर्चा की थी, उस एग्जांपल में हम लोग आएंगे। उस एग्जांपल में मैं उस बात को यहाँ आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ कि हमें अंतिम भाग में कितने अंक रखने हैं। to 31 सॉरी, तो 3 3 समान है, बिल्कुल। तो 3 का 3 के एकाधिक से गुणा 4, 9 का 1 से गुणा 9, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ 9 नहीं 0 लिखा जाएगा, तो 4 × 12 और पीछे आ गया 0 अब यह 0 क्यों लिखा, 2 अंक क्यों डाले, वैसा मैंने बताया था 10 में एक 0 होता है तो उसके डबल अंक, इसलिए मुझे यहाँ 0 लिखा था। एक और एग्जांपल आप लोग देखोगे, मुझे अब के बाद गुणा करना है 501 501 का 599 से, फिर वही बात 501 और 599, अब 99 और 1 तो 100 होते हैं, तो स्वाभाविक है 5 5 6 में, तो 5 का एकाधिक 6, तो 5 × 6 और दूसरे सेक्शन में हमें मिल गया 99 का 1 से गुणा करना, लेकिन वही बात फिर वापस 99 का 1 से गुणा 99 होते हैं, जबकि जोड़ 100 आई थी, तो इस सेक्शन में हमारे पास टोटल 4 अंक होने चाहिए, 2 0 का डबल 4 अंक, तो हमें आगे 2 0 लगाने पड़ेंगे, यानी क्या लिखेंगे 0 0 9 9। अब हम उस स्लैश के चिन्ह को हटा सकते हैं, तो 5 का 6 से गुणा 30 और पीछे सेक्शन में बन गया 0 0 9 9, तो टोटल आंसर मिल गया 30 0 0 9। बिल्कुल, एक और एग्जांपल आपके लिए मैंने छोड़ा है, 312 का मुझे 318 से गुणा करना है। जरूर आपको होमवर्क करना है, प्रैक्टिस करनी कि कैसे मैंने ये सारे गुणा किए हैं। आपको जहाँ भी स्पीड तेज लगे आप वीडियो को पॉज करके आराम से पीछे वाली चीज समझ सकते हैं और आगे वापस इसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।